ये न तो सत्यलोक में है, न वैकुंठ में है, न स्वर्ग लोक में है, मात्र इस संसार में ही मां के चरित्र और मां की कथाएं। इसीलिए हम मृत्युलोक वासी बड़े भाग्यशाली हैं जो मां की कथाओं का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और फिर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय हिततो दयते विवेकः। अरे जब अनेक अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें दिव्य मां की कथा के श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। तो यहां सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, सूत जी इस कथा का विधान क्या है, कितने दिन की कथा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। हे महाराज कुछ संक्षिप्त रूप में इस कथा के बारे में समझाइए। तो श्री सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्या देवी भागवतं नरै। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्या देवी भागवतं नरै। तो बोले मासानाम नियमो नात्र, ये जो हॉर्न लगे हैं ना इनकी आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोऽपि न। बोले इस कथा में महीने का, दिन का, पक्ष का कोई भेद नहीं। चाहो तो मां की कथा एक दिन सुनो, 2 दिन सुनो, 3 दिन सुनो, 4 दिन सुनो, जरूरी नहीं है कि 9 दिन का ही अनुष्ठान किया जाए। वैसे विशेष रूप से देवी भागवत की कथा 9 दिन की जाती है। क्यों? तो बोले भगवती के 9 स्वरूप हैं, तो 9 स्वरूप के कारण 9 दिन की कथा की जाती है। परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि 9 दिन की ही हो। अरे भैया, सदा सेव्या देवी भागवतम नरै। इस ग्रंथ का तो, इस कथा का तो नित्य पान कीजिए, जब जब समय लगे तब तब मां की कथाओं का रसास्वादन कीजिए। तो मासानाम नियमो नात्र। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इस महीने सुननी चाहिए, इस महीने नहीं सुननी चाहिए, इस दिन सुननी चाहिए, इस दिन नहीं सुननी चाहिए। जैसे प्राय हम लोग कहते हैं ना, कह रहे भैया आज दर्शन करने नहीं जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में। क्यों? तो बोले हम तो मंगलवार को जाते हैं और दिनों में नहीं जाते। कई लोगों को हमने देखा, बोले महाराज हम तो केवल मंगलवार को जाते, उस दिन दर्शन करते हैं, बाकी और अन्य दिन नहीं जाते। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाते वो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और दिन नहीं जाना चाहिए। वहां तो नित्य दर्शन करने के लिए जाओ। मां के दर्शन करना ऐसा नहीं कि जब अष्टमी आए, नवमी आए तो आ गए दर्शन करने के लिए, बल्कि सदा सेव्या देवी भागवतम नरै। मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले जो मनुष्य भुक्ति मुक्ति को चाहता है उसे नित्य मां की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए।